एक छोटा सा गांव था, चंदनपुरी। उसी गांव के एक घर में एक बूढ़ी सास और उसकी दो बहुएं रहती थीं। छोटी बहू थी राधा और बड़ी बहू सीमा। चलो, गाय को चारा तो डाल दिया। अब जल्दी से आंगन भी साफ कर लेती हूँ। घर साफ रहेगा तो माँ जी खुश रहेंगी। आज उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अरे राधा बहन, कैसी हो? घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ बहन, मैं भी ठीक हूँ और भगवान की दया से घर में भी सब ठीक है। औरत आगे बढ़ गई, लेकिन तभी वहां पर राधा की जेठानी सीमा आई। राधा को झाड़ू लगाते देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे ओ राधा, सुबह सुबह यहाँ सभा जम रही है क्या? काम छोड़कर गप्पे मारने का तो पूरा समय है, लेकिन घर के काम के लिए नहीं। अभी तक झाड़ू ही चल रही है। रोज यही नाटक। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं, इसकी तुझे जरा भी फिक्र है? दीदी, बस आंगन की थोड़ी सी सफाई बाकी है। मैं अभी अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। तू रोज यही नाटक करती है। सुबह का सारा समय बर्बाद कर देती है। जब देखो तब कोई ना कोई काम अधूरा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसी बीच घर के अंदर से उनकी सास बाहर आ गईं। आंगन में बढ़ता हुआ शोर उनके कानों में पड़ा तो उनके कदम अपने आप तेज हो गए। जैसे जैसे वे पास आईं, उनके चेहरे की सख्ती और गहरी होती चली गई। सुबह सुबह ये कैसा शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? माँ जी देखिए ना, सुबह सुबह काम छोड़कर गली की औरतों से बातें कर रही थी। अब तक झाड़ू ही लगा रही है। नाश्ता बनने का कोई समय ही नहीं। अरे अभी तक झाड़ू ही चल रही है। दिन चढ़ाया है। काम चोर कहीं की। घर का काम पड़ा है और इसे गपशप से फुर्सत नहीं। माँ जी, बस दो बातें ही तो हुई थीं। मैं सच में काम ही कर रही थी। बस थोड़ा सा काम बचा है। अभी अंदर जाकर नाश्ता बना देती हूँ। हर बात का जवाब होता है तेरे पास। जा, अंदर जा और जो कहा है वो कर। यहाँ खड़ी होकर समय क्यों खराब कर रही है? माँ जी, आज तो कुछ गरम गरम और स्वादिष्ट खाने का बड़ा मन कर रहा है। कितने दिनों से घर में वैसा ढंग का कुछ बना ही नहीं है। वैसे भी राधा, उसे कहाँ ऐसे अच्छे खाने का ध्यान रहता है। जो बनाती है बस नाम भर का होता है। स्वाद तो जैसे रास्ता ही भूल गया हो। अच्छा, आज तो कुछ खास बनना ही चाहिए। चलो, पहले सब नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद राधा से कुछ अच्छा बनवा ही लेंगे। राधा चुपचाप बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उसने चूल्हा जलाया और नाश्ता बनाने में जुट गई। थोड़ी ही देर में नाश्ता तैयार हो गया। उसने अपनी सास शारदा और जेठानी सीमा को नाश्ता परोस दिया और खुद बिना रुके घर के बाकी कामों में लग गई। कभी आंगन बुहारती, तो कभी रसोई समेटती और कभी पानी भरकर रख देती। सारा काम निपटाने के बाद जब वह थकी हुई अपने कमरे की तरफ जाकर कुछ खाने ही वाली थी, तभी पीछे से सास की कड़ी आवाज आई। बहू, अपना खाना बाद में कर लेना। पहले जाकर कुछ अच्छा सा तैयार कर लो। आज गांव से मेरी दो चार सहेलियां आने वाली हैं। ऐसे में घर में खाने पीने का इंतजाम भी ठीक से होना चाहिए। कुछ ऐसा बनाना कि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी सबको पसंद आए। माँ जी, आप दोनों तो नाश्ता कर चुकी हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। सुबह से लगातार काम में लगी हूँ और अब तो शरीर भी टूट सा गया है। बस थोड़ा सा कुछ खा लेने दो, उसके बाद जो कहोगी वही कर दूंगी। इतनी हिम्मत हो गई है अब तुझ में कि मुझे जवाब देने लगी है। मैंने कहा था पहले काम कर और तू खाने की बात करने लगी। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि सास से कैसे बात करते हैं।
आज तो तूने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। देख लिया आपने माँ जी, बात करने का ढंग। मैंने तो आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और ये है कि सामने से ही जवाब देने लगी है। अब आप ही बताइए, ऐसे घर चलता है क्या? अपनी बातों से सास के गुस्से को और भड़कता देख सीमा मन ही मन खुश हो गई। होठों के कोने पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे यही सब चाहिए था। माँ जी, मुझसे सच में गलती हो गई। आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं काम से पीछे हटना नहीं चाहती थी, बस थकान में मुंह से गलत बात निकल गई। अब कुछ नहीं कहूंगी। बस, बहुत हो गया। जाओ रसोई में और जल्दी से तैयारी शुरू करो। आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं। घर में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। राधा बिना कुछ बोले मुड़ गई। वह सीधी रसोई में जा पहुंची। आंखों की नमी आटे में घुल गई और दर्द मसालों की खुशबू में छिप गया। तेज हाथों से उसने एक के बाद एक गर्मागर्म पकवान तैयार किए। थोड़ी ही देर में उसकी सहेलियां घर पहुंच गईं। राधा के बनाए पकवान सबको बहुत पसंद आए। अरे बहन, ये तो गजब बना है। इतना संतुलित स्वाद बहुत कम जगह मिलता है। कौन बनाया है ये सब? अरे, ये सब छोटी बहू ने ही बनाया है। खाना बनाने में उसका जवाब नहीं, और काम में तो बड़ी फुर्तीली है। राधा की तारीफ से सीमा जल गई। रात को राधा आंगन में चुपचाप चौका लीप रही थी और थोड़ी दूरी पर शारदा और सीमा बैठकर धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। माँ जी, एक बात कहूँ? राधा सुबह जल्दी सारा काम निपटा देती है, फिर दिन भर ऐसे घूमती रहती है जैसे घर की मालकिन हो। हाँ बहू, ठीक कह रही है। काम निपटाकर फिर आराम फरमाने लगती है। तो क्यों ना इसका वक्त काम में लगाया जाए। ये अच्छा खाना बनाती है। गांव के ढाबों के लिए इसके हाथ का बना टिफिन भिजवा दें। अरे हाँ बहू, ये तो बढ़िया बात कही तूने। इसके हाथ का खाना लोगों को पसंद आएगा और घर में कुछ पैसे भी आने लगेंगे। राधा, जरा इधर आना। मुझे तुमसे बात करनी है। कल से ढाबों के लिए खाना बनाना शुरू कर देना। घर में पैसों की जरूरत है। माँ जी, मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। बाहर जाना आना भी नहीं आता। मुझसे ये सब कैसे होगा? तेरे मायके वाले तो हमें कुछ देते नहीं। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। देख सीमा के घर वालों को कितना देते हैं, कितना सामान भेजते हैं, और तू है कि बस बैठी रहती है। तू भी कुछ कमाकर हाथ बटा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, मैं कल से शुरू कर दूंगी। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? न किसी को जानती हूँ, न रास्तों का पता है। पता नहीं आगे क्या लिखा है मेरी किस्मत में। सुबह होते ही राधा उठ गई। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया, फिर ढाबों के लिए खाना बनाया, टिफिन में पैक किया और उन्हें लेकर चुपचाप बाहर निकल पड़ी। हे भगवान, मेरी मदद करना। आज कोई गलती नहीं होने दूंगी। चुपचाप खाना पहुंचाकर सीधे घर लौट आऊंगी। राधा टिफिन लेकर काम पर निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे दो छोटे बच्चे दिखे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे मुरझाए हुए और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उनकी हालत देखकर राधा रुक गई और धीरे धीरे उनके पास चली गई। दीदी, हमें बहुत भूख लगी है। कल से कुछ खाया नहीं। अगर आपके पास थोड़ा सा खाना हो तो दे दो ना। बच्चों की हालत देखकर राधा का दिल भर आया। उसने टिफिन में से थोड़ा खाना निकाला और बच्चों को दे दिया। दीदी, धन्यवाद। आज हमें खाना मिल गया। आपकी वजह से आज हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। बच्चों की बात सुनकर राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह फिर आगे बढ़ गई और रास्ते में कुछ ढाबों पर टिफिन पहुंचा दिए। देखते देखते शाम हो गई। थकी हुई राधा घर लौटी।
लेकिन बिना रुके चुपचाप घर के काम में लग गई। अगली सुबह फिर वह जल्दी उठी, घर का काम निपटाया, खाना बनाया, टिफिन पैक किए और दोबारा काम पर निकल पड़ी। बहन, तुम्हारे हाथ का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद यहाँ कहीं और नहीं मिलता। धन्यवाद बहन, आपको खाना पसंद आया, यही मेरे लिए बहुत है। अब यह उसका रोज का नियम बन गया था। राधा सुबह खाना बनाती, टिफिन लेकर निकलती, कुछ ढाबों पर देती और रास्ते में मिले गरीबों में भी बांट देती। यही सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन दोपहर को शारदा के आंगन में एक औरत आकर बोली, वाह चाची, आपकी बहू तो कमाल कर रही है। रोज टिफिन लेकर काम पर जाती है। सुना है अच्छा पैसा भी कमा रही है और उसके हाथ का खाना तो सबको बहुत पसंद आता है। अरे हाँ हाँ, उसके हाथ का खाना सच में बहुत बढ़िया है। शाम ढलने लगी। थोड़ी देर बाद शारदा और सीमा आंगन में चौकी पर बैठकर बातें करने लगीं। माँ जी, एक बात कहूँ? राधा को कई दिन हो गए टिफिन पहुंचाते हुए। अब तक उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए होंगे। आपको उससे हिसाब नहीं लेना चाहिए? ठीक कह रही है तू। मैंने अब तक उससे एक बार भी हिसाब नहीं मांगा। आज आते ही सब साफ साफ पूछूंगी। आखिर कमाई घर की है। शाम तक राधा थकी हुई घर लौटी। चेहरे पर थकान थी और आंखों में घबराहट। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि सामने से शारदा और सीमा आ गईं। अरे रुक जरा, इतनी जल्दी किस बात की है? दिन भर टिफिन बांटती फिरती है और अब चुपचाप निकल लेगी। इतने दिनों की कमाई का क्या हुआ? पैसे कहाँ रखे हैं बता। हाँ माँ जी, अब तक तो इसके पास अच्छी रकम इकट्ठी हो जानी चाहिए। माँ जी, अभी पूरा हिसाब नहीं मिला है। जैसे ही दुकानदार पैसे देंगे, मैं सब ले आऊंगी। ध्यान रखना, कोई चालाकी नहीं। पूरी कमाई का हिसाब चाहिए। 1 रुपया भी गायब हुआ तो ठीक नहीं होगा। राधा डर गई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक बैठी सोचती रही, आंखें भर आईं और डरते डरते सो गई। अगली सुबह उसने मन को मजबूत किया। आज बस बच्चों को थोड़ा खाना दे दूंगी। इसके अलावा किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं दूंगी। राधा ने सुबह खाना तैयार किया और टिफिन लेकर निकल पड़ी। दिन भर ढाबों पर देती रही। सास के डर से उसने आज किसी को मुफ्त में नहीं दिया, बस उन बच्चों को थोड़ा सा खाना दे आई। शाम तक सारे टिफिन खाली हो गए। थकी हुई राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने पैसे गिनने लगी। हे भगवान, इतने कम पैसे, अब घर कैसे जाऊंगी? माँ जी को क्या मुंह दिखाऊं? सब मेरी ही गलती है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सोचा नहीं था कि रोज खाना बांटने से मेरी कमाई इतनी कम रह जाएगी। राधा फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके पास वाले पेड़ की डालियां हिलने लगीं। वह घबरा कर खड़ी हो गई। अचानक सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर अजीब सी चमक और शांति थी। उसे देखकर राधा की सांस थमसी गई। आप कौन हो? यहाँ कैसे आ गईं? डरो मत राधा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम बहुत देर से रो रही थी, इसलिए आना पड़ा। पर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? क्योंकि तुम दयालु हो। तुम रोज भूखों की मदद करती हो। यही तुम्हारी ताकत है। नहीं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अगर अच्छी होती तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती? राधा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम दयालु हो, साफ दिल की हो। इसीलिए भगवान तुमसे जरूरतमंदों की मदद करवाते हैं। परी ने धीरे से अपना हाथ राधा के टिफिन पर फेरा। हल्की सी चमक उभरी और पल भर में गायब हो गई। राधा, इस टिफिन को घर ले जाना। इसे वही रखना जहां तुम पैसे रखती हो। और याद रखना,
इसे सुबह ही खोलना। अब पर इससे क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखना। बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर भरोसा है। आज आपने मुझे नई उम्मीद दी है। अब घर जाओ राधा, कल तुम्हारे लिए सब बदल जाएगा। राधा चुपचाप घर लौट आई। सास और जेठानी सो चुकी थीं। वह सीधे अपने कमरे में गई और परी के छुए हुए टिफिन को उसी जगह रख दिया जहां वह पैसे रखती थी। दिल में डर भी था और हल्का सा भरोसा भी। थककर वहीं लेट गई और सो गई। सुबह होते ही शारदा और सीमा गुस्से में राधा के कमरे में घुस गईं। उसे चैन से सोता देखकर दोनों और भड़क गईं। माँ जी देखो, इसे जरा भी फिक्र नहीं है। ओ राधा, उठ, आज कमाई का हिसाब चाहिए। मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी बता। माफ कर दीजिए माँ जी, पैसे पेटी में रखे हैं। शारदा और सीमा ने तुरंत पेटी खोल दी। अंदर देखते ही तीनों सन्न रह गईं। सोना, चांदी, सिक्के और ढेर सारे नोट भरे थे। हे भगवान, इतना सारा धन! माँ जी, ये सब कैसे हो सकता है? इतने पैसे तो टिफिन बेचकर नहीं मिल सकते। राधा, सच बता, ये पैसा आया कहाँ से आए तेरे पास? फिर राधा ने उन्हें सब सच सच बता दिया। कैसे वह रोज खाना पहुंचाने जाती थी, रास्ते में भूखे बच्चों की मदद करती थी, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम पैसे बचते थे। उसने यह भी बताया कि डर के मारे वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो पड़ी थी और तभी वहां एक परी आई। परी ने उसके टिफिन पर हाथ फेरा और कहा कि उसे घर ले जाकर सुबह खोलना। माँ जी, जब राधा को परी मिली तो हमें क्यों नहीं? चलो हम भी वहीं चलें। हाँ जरूर, हम भी रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परी हमें भी कुछ न कुछ दे ही देगी। दोनों उसी वक्त घर से निकल पड़ी और उस पेड़ के पास जाकर रोने का नाटक करने लगीं। हाय भगवान, हम कितने बेबस हैं। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। तभी उस पेड़ के पास हल्की सी रोशनी हुई और परी प्रकट हो गई। तुम दोनों कौन हो? हम बहुत गरीब हैं, हमारी भी मदद कर दीजिए। परी ने अपना हाथ घुमाया और एक छोटी सी चमकती छड़ी उनके सामने रख दी। इसे घर ले जाकर वही रखना जहां पैसे रखते हो। सुबह खुद पता चल जाएगा। सुबह होते ही दोनों दौड़कर संदूक के पास पहुंची। जैसे ही उसे खोला, उनकी खुशी पल भर में डर में बदल गई। अंदर रखे गहने और पैसे सब सूखे पत्तों में बदल चुके थे। दोनों सन्न रह गईं और जोर जोर से रोने लगीं। माँ जी, ये क्या हो गया? मेरे सारे गहने तो सूखे पत्तों में बदल गए। उस परी ने हमें धोखा दे दिया। अब हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। उस परी की इतनी हिम्मत, हमारे साथ ऐसा धोखा किया। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में शारदा और सीमा उसी पेड़ के पास पहुंच गईं और चिल्लाने लगीं। बाहर आओ। तेरी इतनी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? तूने हमारे साथ धोखा किया है। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये धोखा नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम लालच में झूठ बोलकर आई थीं। राधा को तुमने ताने दिए, दिन रात काम करवाया और उसकी दया से घर में बरकत आई। फिर भी तुम्हारा लालच कम नहीं हुआ। परी की बात सुनकर दोनों का सिर झुक गया। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। याद रखना, दयालुता सुख लाती है और लालच विनाश।